एक सज्जन के घर हम बैठे थे दिल्ली में, तो जब भी कभी जाते थे उनके यहाँ रुकते थे। बड़े अमीर आदमी हैं, ठीक ठाक मकान है उनका। दोनों पति पत्नी हमारे शिष्य। पति बहुत धार्मिक है, तो कई साल बाद हम अभी बीच में गए 2024-25 में गए, तो पति बड़ा परेशान दिखा। तो हमने कहा क्या बात है चेला? बोले क्या बताएं, घरवाली से हैरान है। तो हम कहा घरवालियों से तो हैरान होते ही रहते, कोई नई बात थोड़ी है। विवाह के बाद ये झंझट चलते रहते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। बोले क्या बताएं, हम जब भी पूजा करने बैठते हैं ये बातें सुनाने लगती। तो हम कहा कब की बात है? बोले आज की ही बात। बोले सुबह की बात है? हमने कहा। बोले हाँ। हम कहा सुबह तो हम भी थे। तो बोले आपने सुनी नहीं? जब हम पूजा कर रहे थे तब ये जोर जोर से चिल्ला रही थी। हम कहा सुनी हमने, लेकिन हमने कहा इसकी आवाज तुम्हारी धर्मपत्नी की आवाज से ज्यादा तो नीचे सब्जी वाली की आवाज थी, तुम्हें वो सुनाई दी? बोले नहीं। हमने कहा तुम्हारी इनसे विधि चल रही, इसलिए इनकी आवाज तुमको ज्यादा सुनाई दी, बल्कि इनकी आवाज से ज्यादा तो सब्जी वाले की भी आवाज वो नहीं सुनाई दी। बोले बात तो सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम कहा सोचना क्या, जिसके प्रति कुभाव भर जाता उसका हंसना भी सुई चुभाना लगता है, और जिससे प्रेम होता है उसका सुई चुभाना भी हंसना लगता है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या घृणा भरी है, मन में क्षोभ है, इसलिए बातें कर्कश लग रही। तो भजन में बैठो तो बाहर का ध्यान मत रखो, बाहर क्या हो रहा होने दो। भजन में इतना डूबो जैसे नमक सब्जी में मिल जाता तो नमक अपना रूप छोड़ देता, शक्कर शरबत में मिल जाती अपना रूप छोड़ देती, वैसे ही भगत को भजन में डूब जाना चाहिए कि जब वो भजन करे अपना रूप छोड़ दे, सिर्फ भगवान रह जाए, भगवानमय हो जाए। तो ध्यान के भजन जप के 6 नियम। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद। गुप्त गोपनीय रखो, अकामी रहो, कोई कामना नहीं, निरंतर नियमित करो भजन जब। चौथा ध्यान, और 5वां आनंद। भले एक माला करो, एक घड़ी आदि घड़ी आदियो मोह पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि को। इसलिए आनंद में जपो, जितना मन लगे उतनी ही जपो। कई बार हमारी आदत है, हमने महाराज जी को भी बताई, कई बार हमारी कोई विचलितता हुई, बहुत व्यस्तता हुई, कई बार पूजा नहीं कर पाते, और अगर खूब टाइम हो तो दीपक भर जलाते और हम देखते रहते उनको, कोई पूजा नहीं करते, देखते रहते उनको, देखेंगे बस हो गए, हवन नहीं कर पाते, मन नहीं लगता। तो कई बार ऐसा होता, हमेशा नहीं होता, एकाध बार ऐसा होता कि कोई बात से बहुत विचलित हुए या कोई ऐसी बात आई मन में, तो कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, हवन की सामग्री रखी, हवन नहीं करते, बैठ जाते, गुरु जी को देखते रहते बस, ताकि वो हवन फिर किसी काम का नहीं। आपकी और हमारी भूल क्या है? क्या भूल है? तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। है ये कमी है, इसलिए भगवान कृपा नहीं करते। तो 6 बातों का ध्यान रखना, गुप्त अकाम निरंतरता, नियमितता, ध्यान और आनंद। और 6वीं बात आदर। क्या? बोलो 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 बोलो। आदर, अपने इष्ट के प्रति आदर रखो। है अपना, अकेले में चाहे जैसी बातें करो, दोनों बैठे हो अकेले में चाहे जैसी बातें करो, लेकिन कोई आए अपनी गुरु की या अपने इष्ट की आदर के शहर, हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरु जी,
अब ऐसा नहीं अपना ठाकुर, मेरा ठाकुर, नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी। आदर रखो, जितना आदर, सबके सामने तो आदर ही रखो। अकेले में जैसी तुम्हारी बनती हो सो ठीक है। अब अकेले में हो सकता तुम पीटम पिट्ठा करते, जैसी तुम्हारी भक्ति है सो ठीक है, करो ऐसा करो, पर सबके सामने आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। जो इन 6 नियमों का पालन करके जप करता वो भक्ति पाता। क्या पाता? बोलो 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 बोलो। क्योंकि जप से मन की स्थिरता होती। और मेरे पागलो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मना स्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक है। हाँ, इसलिए जब से मन की स्थिरता होती, और मन की स्थिरता से भक्ति होती, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती। और हमने कल भी कहा था, आज फिर दोहराना चाह रहे, आसक्ति दोनों तरफ है। जगत में भी यदि हम जुड़े वो भी आसक्ति है, और भगवान से भी जुड़े वो भी आसक्ति है। पर जगत से जुड़ने को आसक्ति कहते, भगवान से जुड़ने को भक्ति कहते है एक, पर दोनों की मंजिल अलग अलग है। इसलिए मेरे पागलों, निराकार ही साकार है। पर कौन साकार? जो हमारे अंदर है वही साकार है। किसी का बंसी वाला है, किसी का मोर मुकुट वाला, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का विट्ठल रुक्माई है, तो किसी के महादेव हैं, किसी के महादेव में भी भूत भावन है। किसी को भूत भावन पसंद नहीं है तो बोले नटवर नागर, नटराज, नटराज है। और किसी को वो नहीं, तो किसी को पार्वती के साथ अच्छे लगते, किसी को गणेश जी के साथ अच्छे लगते। सबकी अपनी अपनी मन की स्थिति है। और जो जिस स्थिति से, अच्छा भगवान भी कितना प्यारा, तुम जिस स्थिति से तुम मानो वो वैसी स्थिति से प्रकट भी हो जाता। चलो अच्छा है, भला है, भगवान वैसा प्रकट भी हो। इसलिए निराकार कोई आकार नहीं, साकार जो तुम्हारे अंदर है वो साकार है। और ये तो तय है, तुम भगवान को निरंतर भजोगे। देखो 20 जगह गड्ढा खोदने से कुआं नहीं बनता है। बनता है क्या? 20 जगह 5-5 फीट का गड्ढा खोदो तो क्या कुआं बनेगा? लेकिन एक ही जगह 20 गड्ढे खोदो तो कुआं बन जाएगा। हाँ या ना? बन जाएगा ना? ऐसे ही 20 जगहों को संभालो तो कृपा ना हो पाए। अब जैसे यहां है बद्रीनाथ जी, इतने महात्मा बैठे, सब बैठे, अलग अलग सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे बातें करेंगे। शायद एक आध महात्मा को हम अच्छे लगे ना लगे, कुछ हो या ना हो, उनसे बात बने या ना बने। इन महात्माओं में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी है यहाँ? बोले 2-3 महात्मा की। बोले किसकी? बोले बद्रीनाथ वाले महाराज जी हुए, आप हुए, रामदास जी हुए। बोले एक काम करो, एक किसी को पकड़ लो, उससे क्या होगा? इनको पकड़ेंगे तो इनके यहाँ पक्का है, या ये जहाँ भी जाएंगे पक्का है सब महात्मा इनको मिलेंगे। सब मिलेंगे तो सबको पकड़ने की जरूरत नहीं, सब अपन को मिल जाएंगे। एक को पकड़ा, सब आ गए। और हम सबको ही पकड़े कि अब आप भी नंबर दो, आप भी नंबर दो, आप भी नंबर दो। और सबको लगे व्हाट्सएप, लगे इंस्टाग्राम, और एक आध व्हाट्सएप जवाब नहीं दे पाए, बाबा नाराज हो गया। जय बजरंगबली की। एक को पकड़ा, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है सब। तो ये एक पकड़ो। वो एक पकड़ने का आधार है नारायण। कौन? बोलो बोलो बोलो। नारायण। नारायण को आप पकड़ लो, नारायण को आपने पकड़ा। अब हमसे कोई कहे हमसे भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, तो हमें एक भजन याद आ गया, वो सुना के फिर सत्यनारायण सुना दे। भगवान के रूप अनेक हैं पर भगवान एक हैं। ये बात तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो वही भगवान निराकार, भगवान साकार कैसे बनता? जैसा भगत चिंतन करता। हमारा भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा ही बनकर प्रकट हो जाते। क्या हो जाते? बोलो बोलो बोलो। तो भगवान प्रकट कैसे होंगे? बोले भक्ति से। कैसे होंगे? अच्छा भक्ति कैसे मिलेगी? बोले जप से। बोले जप किसका करें? किसका करो? कोई भी जो मन में आवे। उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी। झांसी के पास हमारी कथा हुई, बहुत पुरानी बात है।
एक हमारा चेला था, ठंडियों के दिन थे, गांव में हमने कहा कि कल राम जी का जन्मोत्सव है, कृष्ण भगवान का, एक काम करो, गांव में सबको आमंत्रण दे आओ। उसको बुंदेली भाषा में बुलौआ कहते हैं, उत्तराखंडी में क्या कहते हैं? बिलाऊ, बुलाऊ, बुलाऊ, बुलावा, बिलावा। अरे भाई जो भी है तुम समझ लो। अरे हमारे का यहाँ पागल करें दे रहे, जो भी है। हाँ, हमारे बुंदेलखंड में उसको बुलौआ कहते। तो हमने कहा जाओ गांव में वो बुलावा बिलावा दे आओ। तो बोला ठंडी है, हम नहाएंगे नहीं कल, ठंडी रही होगी ज़्यादा। तो उसने कहा कि आप तो मंत्र मंत्र जानते हो। हमने कहा हमने ऐसा सुना है कि हम जानते हैं। बोले आप हमको एक ऐसा कोई मंत्र दे दो कि ठंडी ना लगे। हम कहा बेटा ऐसा कोई ठंडी में ऐसा कोई मंत्र होता तो हम देश की आर्मी को ना दे देते। लेकिन बोला नहीं नहीं मजाक ना करो, दे दो दे दो। तो हम भी मजाक के मूड में थे। तो हम कहा जिससे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो उसका नाम लेके बाल्टी में उंगली घुमा के और डाल देना, ठंड ना लगी। दूसरे दिन वो आया तो दंडवत प्रणाम करे, उठे और बैठे, उठे और बैठे। अरे हम कहा भाई हो गया बस बस। अरे बोले गुरु आपने तो दिन बना दिया। हम कहा हुआ क्या? बोले हमने आज नहा लिया। हम कहा कितने दिन में नहाया? बोले 8 दिन। गजब। तो हम कहा आज क्यों नहा लिया? अरे बोले आपने मंत्र दे दिया कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसका नाम लेके बाल्टी धर के उंगली घुमाओ, डब्बा डालो, ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा तुमने क्या किया? बोले हमने ली बाल्टी, लिया लोटा, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हमने पूछा ये शांति बाई कौन है? बोले पड़ोसा। तो हमने कहा पड़ोसन का नाम लेने को हमने कब कहा? बोले आपने कहा था जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम लो, प्रेम करते हो, ठंड ना लगी। तो ये तो बात चलो विनोद में हो गई, पर इसका आशय क्या समझोगे? जब साधारण स्त्री का नाम लेने से ठंड भाग सकती है तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा या जगत जननी आदि शक्ति भवानी का नाम स्मरण करने से जमदूत भाग सकते हैं। तो नाम जप का प्रभाव है। पर नाम जप में 6 बातों का बड़ा महत्व है। 6 बातों का ध्यान रखना। कितनी बातों का? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद ओ आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। बोले 6 बातें क्या? बोले पहली बात तो है कि जो मंत्र जपो वो गुप्त रखो। क्या रखो? फुरे मंत्र जब करे दुराऊ, गुप्त रखो। और दूसरा ध्यान क्या? बोले दूसरा ध्यान रखना अकाम, कोई कामना नहीं, सिर्फ भगवान को पाने की कामना, ऐसा भाव रखो। और तीसरा ध्यान बोले निरंतर। हम लोगों की आदत है एक दिन हनुमान चालीसा खूब पढ़ लेंगे, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक दिन पढ़ के सोचते हैं लो अब खूब भजन हो गया, खूब धर्म हो गया, अब तो खूब पाप करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बोले क्या? बोले तीसरा नियम है, बोले निरंतर, अनवरत, नियमित। और चौथा ध्यान। जब जप करो तो जिस इष्ट का आराध्य का जप करो उसका ध्यान रखो। राम जी का करो तो नीलांबुज समाभासम नीलांबुजग श्यामल कौमिलांगम सीता समारोपित वाम। जिसका ध्यान करो उसके रूप का चिंतन करो। क्या करो? तो 6 बातों में पहला गुप्त, दूसरा काम, तीसरा निरंतर, चौथा ध्यान, और बोले 5वां बोले आनंद में भरकर। कैसे? भले ही 10 माला नहीं 1 माला करो, पर आनंद से करो।
कई लोग हैं 10 माला कर रहे खुजली। राम 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 राम। अरे भाई हद हो गई तुम्हारी।